नमस्कार। ट्विन वन अनकंडीशनल चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे ये बताते हैं कि मेरी वीडियोस आपको हील कर रही हैं और आपको गाइड कर रही हैं। आज भी मैं आपके लिए एक थोड़ा यूनिक टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसके लिए हो सकता है या तो आपने सुना ही ना हो या फिर बहुत कम सुना हो। लोग इस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ, इन रिलेशंस को अपनी लाइफ में जीते हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने के कारण अपनी पर्सनल रिलेशंस को वो बहुत ज़्यादा पेनफुल बना लेते हैं। इसी कारण से आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। आप सस्पेंस ज़्यादा नहीं रखते हुए मैं टॉपिक बता रही हूँ, कॉन्फ्लिक्ट रिलेशंस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मैरिड कपल्स हैं कि जो अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार नहीं करते, वो वास्तव में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। वो ना तो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और ना ही एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। अगर उनको एक दूसरे से दूर जाने के लिए बोला जाए या डिवोर्स लेने के लिए बोला जाए तो वो फट से अपने पार्टनर की बहुत सारी खूबियाँ गिनाने लग जाएंगे कि नहीं, बस ये गुस्सा तो सिर्फ एक ही नेगेटिव ट्रेड है, उसके अलावा तो नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम सोलमेट वाला नेचर। फिर ऐसा क्या होता है कि इतना अच्छा नेचर होने के बावजूद वो एक दूसरे के साथ ना तो रह पाते हैं और ना ही एक दूसरे से दूर जा पाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादातर लोग जो ये सोचते हैं कि ट्विंस की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरती है अगर वो शादीशुदा हो जाएं, तो ये उन्हीं लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है जो लोग इस जर्नी में शादी करना चाहते हैं। मीन्स जब ट्विंस की शादी हो जाती है और उसके बाद की उनकी जो मैरिटल रिलेशंस है वो कैसे होते हैं और कब तक ऐसे रिलेशंस रहते हैं, और वास्तव में क्या ट्विन सिर्फ दो ही होते हैं, मीन्स एक सोल के क्या सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की वीडियो के थ्रू आपको दे रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई एक रिलेशन ऐसा होता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वो रिलेशन सिर्फ ऑपोजिट सेक्स के साथ हो, ज़रूरी नहीं है। किसी भी एक पर्सन के साथ हमारा इतना अंतरंग रिश्ता होता है कि शादी होने के बावजूद भी हम उस पर्सन से दूर जा ही नहीं पाते। अब यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ जेंडर की बात नहीं है, कि यहाँ हम जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई मेल है तो उसका दूसरी फ़ीमेल से ही रिश्ता हो ऐसा, या कोई फ़ीमेल है उसका किसी मेल से ही ऐसा रिश्ता हो। उसका अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी ऐसी फीलिंग हो सकती हैं, अपने किसी स्पेशल फ्रेंड के लिए ऐसी फीलिंग हो सकती हैं और बाकियों के लिए ऐसी फीलिंग हो सकती हैं। यहाँ हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। इन रिलेशंस को हेल्दी बनाने के लिए आपको मैं सोल का ओरिजिन स्टेट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप सो आप लोगों को हेल्प मिल पाए और आप अपने इन रिलेशंस को हेल्दी बना पाएँ। एक सोल जब अर्थ पर आती है तो वो अलग अलग तरीके से डिवाइड होकर आती है। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ आपके सोल के 2 पार्ट्स या आपकी ट्विन जर्नी के बारे में क्लैरिफिकेशन दी है। यहाँ पर मैं आपको सोल के 3 पार्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत कम, बहुत ही कम, बहुत रेयर सोल्स ऐसी होती हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर अर्थ पर आती हैं।
और उसका एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको देने वाली हूँ। आप लोगों ने ट्विन जर्नी में 2 एग्ज़ाम्पल सुने होंगे। एक एग्ज़ाम्पल है शिव और शक्ति का। शिव और शक्ति जो हैं वो एक ही सोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड एनर्जीज़ हैं। वो एक ही सोल हैं लेकिन 2 भागों में बटी हुई एनर्जी हैं। ऐसी ही एक और एनर्जी है, वो 2 नहीं 3 पार्ट्स में बटी हुई एनर्जी है। मैंने इस बारे में अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ बातें बोली हैं। आज मैं इस टॉपिक को यहाँ पर इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि कुछ रिलेशंस इस कॉन्सेप्ट को सही से ना समझ पाने के कारण इतने ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं, इतने ख़राब रिलेशन हो जाते हैं कि ना तो वो अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं और ना ही मर पाते हैं। मीन्स जीना भी मुश्किल और मरना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बाकी फैमिली मेम्बर्स नज़र आते हैं और वैसे भी मरना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आज ज़रा समझते हैं कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जो इस तरीके से हमें परेशान करता है। जो शिव शक्ति का रिलेशन है उसे हम ट्विन रिलेशन बोलते हैं, लेकिन जो कृष्णा का रिलेशन है लक्ष्मी जी के साथ, कि जब कृष्णा को अर्थ पर आना था, विष्णु जी को कृष्णा के रूप में अर्थ पर आना था, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप मुझे छोड़कर अर्थ पर नहीं जा सकते। अब उन्होंने प्रॉमिस लिया और कहा कि हाँ हम दोनों साथ चलेंगे। अब होना क्या था? होना ये था कि विष्णु और लक्ष्मी एक ही ऊर्जा हैं, एक ही ऊर्जा के 2 भाग हैं, लेकिन वो दोनों के ही दोनों इतने ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ हैं कि नॉर्मल जो सोल्स हैं वो उनको अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने 3 पार्ट्स बनाएंगे और उन्होंने 3 पार्ट्स अपने बनाए। जो कृष्णा हैं उन्होंने अपनी कुछ एनर्जी राधा के रूप में और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कुछ एनर्जी राधा के रूप में क्रिएट की। और यही कारण है कि ये जो रिश्ता है वो हमेशा हमेशा प्यार का रिश्ता, अनकंडीशनल लव का रिश्ता माना जाता है। बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने के लिए बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर और कर दूँ कि जिन लोगों को लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मैं जो आपको बता रही हूँ सही नहीं है, वो बिल्कुल अपने मेडिटेशन में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और इसकी सत्यता को जान सकते हैं कि जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज दी है उसमें कितना सत्य है। आप अपने मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में इस क्वेश्चन को पूछिए और आपको जवाब मिल जाएगा कि हाँ, इस वीडियो के माध्यम से जो नॉलेज दी जा रही है वो 100% ट्रू है। तो उन्होंने इस तरीके से 3 सोल प्रिपेयर हुई जो अर्थ पर आई, एक कृष्णा के रूप में, एक राधा के रूप में और एक रुक्मणी के रूप में। यही कारण है कि कृष्णा ने प्यार तो राधा जी से किया और शादी रुक्मणी जी से की। अब कोई भी इंसान अपनी हाफ सोल को अपने से दूर कैसे कर सकता है? आपने राधा कृष्ण ट्विन जर्नी के बारे में तो सुना है, लेकिन एक्चुअल में राधा कृष्ण ट्विन जर्नी या शिव शक्ति ट्विन जर्नी क्या होती है? वो ये होती है कि यहाँ पर जो सोल है वो अपने मोर देन 1 पार्ट्स डिवाइड करके अर्थ पर आती है, क्योंकि उसे अपना सोल पर्पस पूरा करना होता है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करूं, जो लोग राधा या रुक्मणी के बारे में जानते हैं उनको तो क्लियर होगा कि जैसे राधा और कृष्ण का सेपरेशन रहा, शादी रुक्मणी से हुई, लेकिन उसके बावजूद भी रुक्मणी से भी कृष्ण का सेपरेशन ही रहा। शादी होने के बावजूद भी कृष्ण कभी भी रुक्मणी को वो टाइम नहीं दे पाए जो रुक्मणी को मिलना चाहिए था। वो अपने सोल पर्पस में इतना बिज़ी रहे कि ना तो वो रुक्मणी को वो टाइम दे पाए जो रुक्मणी को मिलना चाहिए था और ना ही राधा जी को वो टाइम दे पाए जो राधा को मिलना चाहिए था। हालांकि बहुत
अपने सारे कर्मा क्लींस करके अपने कार्मिक रिलेशंस को डिटैचमेंट लेसन सीखते हुए राधा कृष्ण वापस में मृत्यु से पहले एक दूसरे के सामने आए। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो अनकंडीशनल लव की फीलिंग उन्होंने फील की थी, वो साथ में रहकर भी उन्हें फील नहीं हो पाई। और जिन लोगों को लगता है कि मैं असत्य कह रही हूँ, वो जाकर राधा कृष्ण की स्टोरी को बहुत अच्छे से दोबारा से सुन सकते हैं कि जब राधा जी वापस कृष्ण की लाइफ में आई थी तो राधा जी को क्या महसूस हुआ था। जब राधा जी ने कृष्ण को कहा कि आप बांसुरी बजाइए, तो कृष्ण ने जो बांसुरी बजाई उसमें वो प्रेम नहीं था जो शादी से पहले राधा के लिए प्रेम निकलता था। और राधा जी बहुत दुखी हो गई और उन्होंने बोला कि कान्हा, अब तुम्हारी बांसुरी में वो प्रेम नहीं है, वो रस नहीं है जो उस समय तुम्हारी मुरली में रहा करता था, और तुम अब बांसुरी मत बजाना, क्योंकि मुझे जो आत्मीयता, जो अंतरंग प्रेम जो पहले महसूस होता था अपने लिए, अब तुम्हारी बांसुरी में वो प्रेम नहीं है। वास्तव में नहीं फील हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अब अपनी ज़िंदगी को अपने सोल पर्पस से जोड़ चुके थे कि हाँ, अब हमें अपना सोल पर्पस पूरा करना है। और यही कारण है ट्विंस की ज़िंदगी में कि वो अगर यूनाइट हो भी जाते हैं तो भी वो पहले वाली बात उनके रिलेशन में नहीं आ पाती। क्योंकि वो अपना असेंशन कर लेते हैं और उन्हें अपने बर्थ का ट्रू मीनिंग समझ में आ जाता है कि आखिर उन्होंने जन्म लिया क्यों है। वो उस लस्ट की एनर्जी से आगे निकल आते हैं। उनकी रिलेशंस में लस्ट नहीं होता, अनकंडीशनल लव होता है। और यही कारण है राधा जी के जाने के बाद जैसे ही राधा जी की मृत्यु हुई तो कान्हा ने उस बांसुरी को तुरंत तोड़ दिया और उसके बाद कभी बांसुरी नहीं बजाई। उनका वो अनकंडीशनल लव हमेशा ही राधा जी के लिए रहा। शादी उनकी रुक्मिणी से हुई क्योंकि वो भी उनका ही सोल पार्ट हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जो रुक्मिणी जी हैं वो लक्ष्मी का ही एक रूप है। और ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर किया है कि कान्हा, जब राधा ने कान्हा से कृष्ण किया कि कान्हा आपने मुझसे शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि कोई अपने आप से शादी कैसे कर सकता है। तो हुई ना सच बात कि वास्तव में हम सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करते हैं और उसके अलावा और किसी से नहीं कर सकते। और हम अपने आप से शादी कैसे कर सकते हैं? यही रीज़न है कि कान्हा जी का कभी भी राधा जी से विवाह नहीं हुआ। आज भी इस तरीके की सोल्स, असेंडेड सोल्स, जो हायर लेवल सोल्स हैं, अर्थ पर जन्म लेती हैं अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए, लेकिन वो सोल्स अपनी अवेकनिंग में डिले कर देती हैं। वो समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये रिलेशन ऐसे हैं क्यों। मैं यहाँ पर उन सोल्स की बात कर रही हूँ जो अपनी पार्टनर के अलावा भी किसी और के लिए इतनी ज़बरदस्त फीलिंग रखते हैं कि उसे अपने आप से अलग महसूस नहीं करते। अब वो रिलेशन आपका किसी के साथ भी हो सकता है, आपका अपने हस्बैंड या अपने वाइफ या अपने पार्टनर के अलावा अपनी सिस्टर से, अपनी मदर से, अपनी किसी फ्रेंड से, अपने किसी पास्ट लव्ड वन से, या अपने किसी भी रिलेशन में किसी भी पर्सन से ये संबंध हो सकता है। और इन्हीं के कारण आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। आपको अपने आप को डीप मेडिटेशन में जाके ये पता करना पड़ेगा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। उसका रीज़न यही है क्योंकि आप एक ही सोल हैं। आप तीनों एक ही सोल के डिफरेंट पार्ट हैं जो इस अर्थ पर अपना सोल पर्पस पूरा करने आए हैं। जैसे राधा कृष्ण का जो सोल पर्पस था वो क्या था? अनकंडीशनल लव बताना। लेकिन जो लक्ष्मी जी थी वो उनके बिना नहीं रह सकती थी, तो वो रुक्मिणी के रूप में इस अर्थ पर आई और उन्होंने अपना रोल प्ले किया। ठीक ऐसे ही जो भी आप अपना सोल पर्पस लेकर आए हो
उसे आप जानने की, ढूंढने की कोशिश करो। इन रिश्तों में उलझ के अपने सोल पर्पस को मत भूल जाओ। अपने सभी रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ। अगर आप शादी में हैं तो आप कृष्णा और राधा की तरह अपने उस रिश्ते की मर्यादा का मान रखो, जैसे उन लोगों ने रखा। उन दोनों ने एक दूसरे से अनकंडीशनली लव किया और साथ ही साथ अपने पार्टनर के साथ भी उन्होंने पूरा अपना 100% अपनी ईमानदारी, अपनी प्योरिटी दी। उन्होंने एक दूसरे के साथ धोखा नहीं किया। और यही चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती है कि जो वास्तव में डिवाइन सोल्स होती हैं वो किसी को धोखा दे ही नहीं सकती। उनका प्यार इतना उच्च दर्जे का होता है कि वहाँ लस्ट नाम की चीज़ तो आ ही नहीं सकती। जब वो एक ही सोल हैं तो वो एक दूसरे से अलग कैसे हो सकती हैं। ये सच बात है कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। क्या राधा कृष्ण को एक दूसरे के पास आने की इच्छा नहीं करती होगी? बेशक करती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो उनका सोल पर्पस था उसे कंप्लीट किया और बाद में उनका रीयूनियन भी हुआ। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने राधा कृष्ण का ही एग्ज़ाम्पल क्यों लिया, कि ट्विन जर्नी में राधा कृष्ण का एग्ज़ाम्पल क्यों लिया? क्योंकि जो इस तरीके के रिलेशंस हैं वो अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि उनका रिलेशन है कौन सा। बस वो ये आइडेंटिफाई करा लेते हैं कि हाँ हमारा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसे नहीं होते कि हर स्पिरिचुअल कनेक्शन में हमें एक दूसरे से शादी ही करनी होती है। ये हमारा सोल का कनेक्शन है, ये हमारे सोल के रिलेशन हैं। और इन सोल के रिलेशंस को अगर आप अपने इस मायावी जग के साथ कंपेयर करोगे तो वो कहीं भी फिट नहीं होंगे, वो मैच ही नहीं करेंगे। अच्छा, एक सीक्रेट है कि जो सोल के रिलेशंस होते हैं वहाँ पर आप अगर अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं तो आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं पाते। चाहे वो आप अपने सोलमेट के साथ रिलेशन में हों, आप अपने ट्विन के साथ रिलेशन में हों, या आपकी आत्मा के एक से ज़्यादा भागों के रूप में आप इस अर्थ पर आए हों। अब आप सोच रहे होंगे ये तो नई बात बोल दी कि ट्विन तो सुना था, यहाँ पर आपने 2 से भी ज़्यादा भाग बता दिए, 3 भाग। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि खाली 3 ही नहीं, आत्मा के इससे ज़्यादा भी भाग विभाजित होते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के रहते हुए इतनी सारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है कि जब हम अपनी आत्मिक ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो हम उससे एक न्यू सोल का क्रिएशन करते हैं। और यही कारण है कि जो हमारे सोल रिलेशंस हैं उन्हें हम चाहकर भी एक दूसरे से ख़त्म नहीं कर सकते। चाहे सालों साल हम एक दूसरे से दूर रहें, लेकिन एनर्जी लेवल पर हम हर पल हर क्षण एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। चाहे हम एक दूसरे को छोड़कर चले जाएं तो भी हम एक दूसरे को ना तो कभी छोड़ सकते हैं, ना एक दूसरे से कभी अलग हो सकते हैं। और एनर्जी लेवल पर हम हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यही कारण है जो गॉड के साथ हम अपनी वननेस की फीलिंग रखते हैं। जैसे हम सभी जो सोल्स हैं, हम सभी का मेन सोर्स कौन है? डिवाइन। हम सभी जो सोल्स हैं वो डिवाइन से निकले हुए हैं। और इतने सारे सोल्स और डिवाइन या मेन सोर्स एक, सोचो ज़रा क्यों हमें वननेस की फीलिंग होती है जब हमारा असेंशन हो जाता है या जब हम हाईली स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो हम क्यों एक दूसरे को परेशानी या दुखी नहीं देख पाते? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं हम सबका आपस में एक रिश्ता है। हम जिन्हें कार्मिक्स कहते हैं उनके साथ भी हमारा एक रिश्ता है। और जब हम उस रिश्ते को हील कर लेते हैं तो हमें उनके साथ भी वो वननेस की फीलिंग आती है। आज की इस वीडियो में आपको यही चीज़ क्लियर करने की कोशिश की जा रही है कि आप जो लोग हर दूसरा तीसरा बंदा उससे अगर पूछो, और ये यंगस्टर्स में क्रेज़ ज़्यादा है, अगर उनसे पूछो तो वो सीधा क्या बोलेंगे? 3 रिलेशन, कि मेरा ट्विन
मेरा सोलमेट और मेरा कार्मिक। इन तीन के अलावा वो किसी और सोल रिलेशन के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हाँ, ये ट्रू है, यही 3 स्पिरिचुअल रिलेशंस हैं। लेकिन आप जिन रिलेशंस में फंसे हुए हैं, अगर आपका थोड़ा सा भी झगड़ा हुआ आपस में हस्बैंड वाइफ का, तो आपको क्या लगता है कि हम कार्मिक रिलेशन में हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे ट्विन्स हैं जो इन रिलेशंस में हैं, रियल ट्विन रिलेशंस में हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने के कारण अपने आप को वो कार्मिक सिचुएशन में फंसकर अपने आप को कार्मिक सोच लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। और ऐसी भी कुछ सोल्स हैं जो ट्विन जर्नी में नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये जर्नी सबसे प्योर और पायस, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो सभी अपने आप को इस ट्विन जर्नी में सोचते हैं और अपने कार्मिक रिलेशंस को भी वो अपना ट्विन सोच लेते हैं। यहाँ पर इन सभी रिलेशंस में डिफरेंस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने ऊपर वर्क करें, अपने सोल पर्पस को पूरा करें, और जैसे ही आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, आप अपनी इनर हीलिंग करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मेन है इनर वर्क, इनर हीलिंग। और चाहे कितने भी आपके सोल के पार्ट हो जाएं, आप यूनाइट तभी होंगे जब आप अपनी इनर हीलिंग करेंगे। और यहाँ पर इसीलिए चाहे आप कार्मिक रिलेशन में हों, चाहे सोलमेट रिलेशन में हों, चाहे ट्विन रिलेशन में हों, या और किसी सोल रिलेशन में हों, आपको अपनी हीलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इस हीलिंग के लिए आपको इनर वर्क करना होता है। जब तक आप अपना कंप्लीटली सिस्टमेटिक डीप इनर वर्क नहीं करेंगे, आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे। अब अपने आप से प्यार क्या करना होता है, उसके ऊपर मैंने सेल्फ लव एक वीडियो बना के डाली है, आप चाहे तो उसे सुन सकते हैं। आपको बहुत डीप में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, दूसरा इंसान आपको नहीं समझ सकता। जब आप खुद ही अपने बारे में नहीं जानते कि आप हैं कौन, या आपकी सोल वास्तव में कंप्लीट सोल है या स्प्लिट सोल है, और स्प्लिट भी है तो कितने पार्ट्स में स्प्लिट है, आपको ये ही नहीं पता, तो आप दूसरे से हारमोनियस रिलेशन बनने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? चाहे वो फिर आपकी अपनी ही सोल हो या फिर वो आपके कार्मिक्स हों, जिनसे आपका कर्मा का रिश्ता जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो कार्मिक्स हैं वो भी तो डिवाइन सोल्स हैं, वो भी तो डिवाइन का ही पार्ट हैं। वो अपना रोल प्ले यहाँ पर करने आए हैं और आपको अपना रोल प्ले यहाँ पर करके जाना है। आपने देखा होगा कि मैंने आज की जो वीडियो है उसमें पिक्चर्स थोड़े डिफरेंट लगाए हैं। इसमें कुछ पिक्चर्स 3 कपल्स के हैं और कुछ पिक्चर्स सिंगल 2 कपल के हैं। मीन सिंगल कपल, एक पर्सन मेल और फीमेल एनर्जी में, सोल एक मेल और फीमेल एनर्जी में। यहाँ पर आप इन पिक्चर्स को एज ए एनर्जी लीजिएगा, मेल या फीमेल के रूप में नहीं। वो इसीलिए लगाए हैं आपको ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि आपको ये समझ में आ जाए कि जो लोग इन सिचुएशंस में फंसे हुए हैं कि अपने पार्टनर के होते हुए भी वो किसी और के लिए इतनी इंटेंस फीलिंग रख रहे हैं, कहीं वो एक ही सोल के 3 पार्ट तो नहीं है? कि उन्हें ये महसूस होता है कि जो उनका पार्टनर है वो उनका ट्विन है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी और के साथ भी वो वही फील करते हैं और इस इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। और ऐसे लोगों की पहचान क्या है? जब ये लोग अपना कंप्लीट इनर वर्क कर लेते हैं, तो जब इन लोगों की डिवाइन मर्जिंग होती है, मीन्स जब डिवाइन के साथ आपकी मर्जिंग होती है और उसके बाद आपका रीयूनियन होता है। रीयूनियन हमेशा पहले 5D में होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है, उसके बाद 3D में एग्जिस्ट करता है। तो जब इन सोल्स की डिवाइन मर्जिंग होती है, उसके बाद इन सोल्स की
3D 5D में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मर्जिंग होती है, तो ये अपनी तीनों पार्ट्स के साथ यूनाइट होते हैं। मीन्स डिवाइन और डिवाइन के अलावा उस सोल के 2 एक्स्ट्रा पार्ट्स। और तब इन्हें ये समझ में आता है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि हमने तो ये सुना था कि जो ट्विन सोल्स होती हैं तो वो जब यूनाइट होती हैं तो उनके अलावा कोई और पर्सन उनके दिमाग में आता ही नहीं है। फिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम जो हमारा पार्टनर है उसके साथ हम इंटेंस फील कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम किसी और के साथ भी वो इंटेंसिटी फील कर रहे हैं। और ये बहुत 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 रेयर पर्सन के साथ होता है। इसलिए प्लीज़ जो आपके नॉर्मल आपकी लस्ट वाली जो एनर्जी है, आप उसे ये मत मान लीजिएगा, क्योंकि इसकी चेकिंग आप सिर्फ एंड सिर्फ अपने डीप लेवल में, अपने मेडिटेशन में ही कर पाएंगे। आपकी जब सोल मर्जिंग आपसे की जाएगी, अपने आप से आपको यूनाइट किया जाएगा, तो आप वहाँ पर इस फीलिंग को फील करेंगे कि वहाँ पर आपके जितने भी सोल पार्ट्स हैं, चाहे आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट होकर आए हो, चाहे 3 या 4 या 5, तो वो सारे के सारे पार्ट्स आपके मर्ज होते हैं। और उस मर्जिंग के बाद आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना होता है। आपको तो पता ही नहीं चलता, आप कितना भी अपने सोल पर्पस से भागते रहें, आप अनजाने में ही अपना सोल पर्पस पूरा करने लग जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, और देखो डिवाइन ने मना करते करते यूट्यूब चैनल बनवा दिया ना। और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बातें कर रही हूँ जिस कॉन्सेप्ट को मैं पसंद भी नहीं करती थी, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कोई दूसरा पर्सन ऐसे कैसे कर सकता है किसी के साथ में। लेकिन जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, आपको गॉड के थ्रू वो विजडम प्रोवाइड की जाती है जो एकदम ऑथेंटिक और ट्रू विजडम होती है। वो इन्फॉर्मेशन आपको हो सकता है किताबों में भी ना मिले, क्योंकि ज़रूरी नहीं सभी लोग किताबें लिखें। मैं भी तो नहीं लिखना चाहती थी, ना चैनल बनाना चाहती थी। आने वाले टाइम में बिल्कुल हो सकता है कि मेरी किताबें भी पब्लिश हों, मैं अपने इस कॉन्सेप्ट को राइटिंग में भी लिखूं। और साथ ही साथ आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ये गलती की है, आप ये गलती मत करना। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जिस दिन से भी अपना इनर वर्क करना स्टार्ट करें, आप अपनी एक डायरी बना लें और उसमें अपने सारे एक्सपीरियंसेस रिटन में लिखें। मुझे बार बार डिवाइन से ये मैसेज मिल रहा था कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को रिटन लिखूं, लेकिन क्योंकि मुझे लगता था कि ये शायद मुझे कोई ना मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है। और मैं डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मुझे लगता है कि अगर मैं उस टाइम अपनी इनर कॉलिंग को सुनती और अपने एक एक एक्सपीरियंस को डीप में लिखती, तो आज मैं आपको और भी बहुत डीप में नॉलेज प्रोवाइड करा पाती। आप में से बहुत सारे लोग जो वास्तव में इन रिलेशंस में हैं, इन सोल जर्नी में हैं, वो आने वाले टाइम में हो सकता है अपनी किताबें लिखें और अपने खुद के चैनल्स क्रिएट करें। और ये जो डीप नॉलेज है ये उस टाइम आपके काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर बोलने के लिए बहुत डीप में सोचना पड़ता है, उन चीज़ों को बहुत डीप में रिकॉल करना पड़ता है, डीप मेडिटेशन करके दोबारा से उन चीज़ों को रिकॉल करना पड़ता है, और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप टाइम टू टाइम अपने इन एक्सपीरियंसेस को रिटन में, अपनी डायरी में, या आप अपने अलग नोटबुक बना लें, उसमें नोट करें, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। और जो रियल आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो बाकी लोगों को भी हेल्प करेंगे उनकी लाइफ जर्नी को समझने के लिए, जैसे मैं अपनी लाइफ जर्नी के एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को हेल्प मिल रही है। क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम ट्विन फ्लेम नहीं रखा है। चाहती तो मैं भी अपने चैनल का नाम ट्विन फ्लेम रख सकती थी जैसे बाकी लोगों ने रखा है,
पर मैं जानती हूँ मेरी जर्नी बाकियों से थोड़ी डिफरेंट है। मेरी जो सोल है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट नहीं हुई है, वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट है। तो मैं कैसे ट्विन फ्लेम अपनी जर्नी को कह दूँ? हाँ, ये जो ट्विन की जर्नी है वो है, लेकिन इसमें आपके जो सोल के पार्ट्स हैं वो मोर देन 2 भी हो सकते हैं। आप में से किसी एक के 4 पार्ट भी हो सकते हैं। जब आप अपना मेडिटेशन एक्सपीरियंस करो और आपको ये पता चले कि करोड़ों में से कोई एक बंदा है जिसने अपनी सोल के 4 पार्ट किए हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा असेंड है कि कोई भी मतलब 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर भी कोई इसको जन्म नहीं दे सकता। इसलिए उसने और छोटे छोटे टुकड़े किए हैं अपनी सोल के और उसे 4 या 5 भागों में विभाजित कर दिया है, जिससे कि लोगों के सामने सच आए। और मेरी इन बातों को समझने के लिए अगर आप कोई बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो डॉक्टर न्यूटन की बुक आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डॉक्टर न्यूटन ने अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो लोगों से उनको मिले वो भी ऐड ऑन किए हैं। जो लोग मेरी जैसी इस जर्नी में हैं वो बिल्कुल मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे और अपने इस कॉम्प्लिकेटेड जो लाइफ है, जो रिलेशंस हैं, उनको हील कर पाएंगे, एक अच्छी हेल्दी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे और अपने आप को जैसे वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर पाएंगे। मैंने अपने आप को कम्प्लीटली इस रूप में एक्सेप्ट करने में 46 ईयर्स लगा दिए। जो गलती मैंने की, मैं अपने आप से ही भागती रही और भाग भाग के थक गई। और जब मैंने गॉड को सरेंडर किया तब ट्रुथ मेरे सामने आया। ऐसे ही कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसे ही वेस्ट कर दो अपने आप से भागने में। तो आप टाइम से अपने आप से कनेक्ट हो जाओ। मेरी बात को इतने ध्यान से, प्यार से सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी का बहुत 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 हार्दिक आभार कि आप मेरी बातों को इतने ध्यान से सुन रहे हैं। और साथ ही साथ आपकी हीलिंग हो रही है ये जानकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं, उन सभी लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद जो अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करते हैं।